नमस्कार। आज हम रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत इसके 8वें पाठ के अभ्यास को हल करेंगे। तो चलिए पाठ के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। इसके पहले भाग के अंतर्गत एक पदेन उत्तरत अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। पहला प्रश्न है, कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते अर्थात किस राज्य के कुछ भागों में गजधर शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक शब्द में इसका उत्तर होगा राजस्थानस्य अर्थात राजस्थान के कुछ भागों में। दूसरा प्रश्न, गज परिमाणम क धारयति अर्थात गज रूपी परिमाण को कौन धारण करता है। इसका उत्तर है गजधरः। तीसरे प्रश्न में कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म अर्थात कार्य की समाप्ति होने के बाद वेतन के अतिरिक्त गजधर को और क्या प्रदान किया जाता था। इसका उत्तर है सम्मानम। अंतिम प्रश्न में पूछा गया है कि शिल्पी रूपेण न समादृतः भवन्ति अर्थात कौन शिल्पी के रूप में आदर को प्राप्त नहीं है। इसका उत्तर है गजधरः। अभ्यास के दूसरे भाग में अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, तडागः कुत्र निर्मीयन्ते स्म अर्थात तालाब कहाँ पर बनाए जाते थे। इसका उत्तर है तडागः अशेषे देशे निर्मीयन्ते स्म अर्थात तालाब पूरे ही देश में बनाए जाते थे। दूसरा प्रश्न, गजधरः कस्मिन् रूपे परिचितः अर्थात गजधरों को किस रूप में जाना जाता है। पूरे वाक्य में इसका उत्तर है यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः गजधरः अर्थात जो समाज की गहराई को मापता है उसी रूप में जाना जाता है गजधरों को। अगला प्रश्न, गजधरः किम कुर्वन्ति स्म गजधर क्या काम करते थे। इसका उत्तर है गजधरः तडागानां निर्माणं कुर्वन्ति स्म अर्थात गजधर तडाग का अर्थ है तालाब, गजधर तालाबों का निर्माण किया करते थे। अंतिम प्रश्न, के सम्माननीयः कौन सम्माननीय है। इसका उत्तर है गजधरः सम्माननीयः। अभ्यास के तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत अर्थात नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। पहला वाक्य है, सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधरः निभालयन्ति स्म अर्थात सुरक्षा प्रबंध की जिम्मेदारी गजधर संभाला करते थे। यहाँ सुरक्षा प्रबंधनस्य को रेखांकित किया गया है। इसके आधार पर प्रश्न बनता है किसकी जिम्मेदारी गजधर संभाला करते थे। तो इसका प्रश्न निर्माण होगा कस्य दायित्वं गजधरः निभालयन्ति स्म। दूसरे वाक्य में तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति उनके स्वामी असमर्थ हैं। तो प्रश्न बनता है किनके स्वामी असमर्थ हैं। इसके आधार पर प्रश्न निर्माण होगा केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। तीसरे वाक्य में वेतनानि को अंडरलाइन अर्थात रेखांकित किया गया है। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति कार्य की समाप्ति होने के बाद वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त करते थे। इसके आधार पर प्रश्न निर्माण बनता है कि कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। चौथे वाक्य में गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति गजधर सुंदर शब्द है। यहाँ गजधर को रेखांकित किया गया है। इसके आधार पर प्रश्न बनता है क्या सुंदर शब्द है। तो प्रश्न निर्माण होगा
का सुंदरः शब्दः अस्ति। अंतिम वाक्य तडागः संसार सागरः कथ्यन्ते, अर्थात तालाबों को ही संसार सागर कहा जाता है। यहाँ तडागः को अंडरलाइन अर्थात रेखांकित किया गया है। इसके आधार पर प्रश्न बनता है किन्हें संसार सागर कहा जाता है। तो इसका प्रश्न निर्माण होगा कि संसार सागरः कथ्यन्ते। अभ्यास के चौथे भाग में अधोलिखितेषु यथापेक्षितं संधिम विच्छेदम कुरुत, अर्थात नीचे लिखे हुए शब्दों के संधि या संधि विच्छेद कीजिए। जैसा कि पहले शब्द में आद्य जमा अपि, इसकी संधि होगी अद्यापि। इसके बाद स्मरणार्थम दिया गया है, जिसका हमें संधि विच्छेद करना है। स्मरणार्थम का संधि विच्छेद होगा स्मरण जमा अर्थम। तीसरे भाग में इति जमा अस्मिन, इसकी संधि होगी इत्यस्मिन। उसके बाद एतेष्वेव दिया गया है। एतेष्वेव का संधि विच्छेद होगा एतेषु जमा एव। अंतिम भाग में सहसा जमा एव दिया गया है, इसकी संधि होगी सहसैव। अभ्यास का पांचवा भाग मंजुषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, अर्थात दिए गए हेल्प बॉक्स में से उचित शब्दों को छांटते हुए दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पहले वाक्य में छात्राः पुस्तकानि, यहाँ गृहीत्वा लिखा जाएगा और पूरा वाक्य बनेगा छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति, अर्थात विद्यार्थी पुस्तकें लेकर विद्यालय जाते हैं। दूसरे रिक्त स्थान में हम रचयन्ति का प्रयोग करेंगे और पूरा वाक्य बनेगा मालाकारः पुष्पैः मालाः रचयन्ति, अर्थात माला बनाने वाले व्यक्ति फूलों के द्वारा मालाएं बनाते हैं। तीसरे रिक्त स्थान में जिज्ञासा का प्रयोग करते हुए हम लिखेंगे मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते, अर्थात मेरे मन में कुछ जानने की इच्छा है। घ भाग में रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति, अर्थात रमेश अपने मित्रों के साथ विद्यालय जाता है। अंतिम रिक्त स्थान में सहसा का प्रयोग करेंगे। सहसा बालिका तत्र आहसत, अचानक बालिका वहाँ हंसने लगी। इसके बाद अभ्यास के छठे भाग की ओर बढ़ते हैं। पद निर्माणम कुरुत, अर्थात दिए गए उदाहरण के द्वारा शब्दों का निर्माण कीजिए। जैसा कि पहले उदाहरण में दिया गया है क्री धातु जमा तुमुन प्रत्यय, इसके द्वारा पद का निर्माण होता है कर्तुम। इसी के अनुसार हरि जमा तुमुन, इसका पद निर्माण होगा हर्तुम। इसी प्रकार त्रि जमा तुमुन, इसे तर्तुम लिखा जाएगा। दूसरे उदाहरण में नम जमा कत्वा, इसे नत्वा लिखा गया है। इसी प्रकार गम जमा कत्वा गत्वा लिखा जाएगा। त्यज जमा कत्वा को त्यक्तवा और भुज जमा कत्वा, इसे भुक्तवा लिखा जाएगा। अगले भाग में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग करते हुए पदों का निर्माण करना है। जैसे कि उप जमा गम जमा ल्यप, इसके द्वारा उपगम्य का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार सम जमा पूज जमा ल्यप, इसके द्वारा संपूज्य का निर्माण होगा। आ जमा ने जमा ल्यप, इसके द्वारा आनेय पद का निर्माण होगा। और प्र जमा दा जमा ल्यप, इसके द्वारा प्रदाय पद का निर्माण होगा। अभ्यास के अंतिम भाग में कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिम योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, अर्थात दिए गए रिक्त स्थानों को ब्रैकेट में दिए गए शब्दों के अनुसार उचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए पूरा कीजिए। जैसा कि पहले उदाहरण में विद्यालय को ब्रैकेट में लिखा गया है,
और इसकी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान बना विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, अर्थात विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। इसी प्रकार रिक्त स्थान क में ग्राम को ब्रैकेट्स में दिया गया है, तो यहाँ ग्राम की द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरेंगे ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति, अर्थात गांव के दोनों ओर दूसरे गांव हैं। दूसरे रिक्त स्थान में नगर को ब्रैकेट में दिया गया है। यहाँ नगर की द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरेंगे नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति, अर्थात नगर में सब तरफ ऊंची ऊंची छतें या इमारतें हैं। अंतिम रिक्त स्थान में का पुरुष को ब्रैकेट्स में दिया गया है। इसकी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को पूरा करेंगे धिक का पुरुषम, अर्थात कायर पुरुष को धिक्कार है। इसी के दूसरे भाग में मृग, जो कि ब्रैकेट्स में दिया गया है, इसकी तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को पूरा भरा गया है मृगः मृगैः सह धावन्ति, अर्थात सभी मृग, सभी हिरण दूसरे हिरणों के साथ दौड़ रहे हैं। इसी के अनुसार पहले रिक्त स्थान में बालिका, जो कि ब्रैकेट्स में दिया गया शब्द है, इसकी तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए हम इसे भरेंगे बालकः बालिकाभिः सह पठन्ति, अर्थात सभी बालक सभी बालिकाओं के साथ पढ़ रहे हैं। दूसरे रिक्त स्थान में पितृ शब्द को ब्रैकेट्स में लिखा गया है। इसके अनुसार दिए गए रिक्त स्थान में इसकी तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति, अर्थात पुत्र अपने पिता के साथ आपणम अर्थात बाजार में जाता है। अंतिम रिक्त स्थान में मातृ शब्द को ब्रैकेट्स में दिया गया है। इसकी तृतीय विभक्ति होगी मात्रा, तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे शिशु मात्रा सह क्रीडति, अर्थात बच्चा अपनी माता के साथ खेलता है। तो ये था रुचिरा भाग 3 के 8वें पाठ का अभ्यास। आशा है आपको यह अभ्यास अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।